हेलो एवरीवन, मैं असल मुकुल। तो आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं वादियों के बीच में बसी हुई कॉलेज यूपीईएस देहरादून के बारे में। इसके जितने भी प्रोज एंड कॉन्स हैं उनको अच्छे से डिस्कस करेंगे। ऑन ग्राउंड इसकी क्या रियलिटी है, इसका कितना हमको ग्लैमर दिख रहा है, ये कॉलेज वास्तव में कितने अच्छे लेवल की है, क्या इसकी एकेडमिक्स का सीन है, हर एक चीज़ को डिटेल में बताऊंगा। और अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो आपको बता दूँ, इस चैनल के ऊपर जितने भी बिग ब्रांड प्राइवेट कॉलेजेस जो रिव्यू करने के लायक है उनके आपको एकदम अनबायस्ड कॉलेज प्रोज एंड कॉन्स की वीडियोज़ दिखेगी। तो मैंने मणिपाल, वीआईटी, थापर, SRM, KIT, JIT जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस, अच्छी प्राइवेट कॉलेज आप सोच सकते हो, उन सबके प्रोज एंड कॉन्स की वीडियोस बना दी है। उसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब प्रोसीड करते हैं यूपीईएस के प्रोज एंड कॉन्स के साथ। प्रोज एंड कॉन्स में प्रोसीड करो से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ यूपीईएस के बारे में। देखो, ये कॉलेज काफ़ी ज़्यादा पुरानी नहीं है, इस्टेब्लिश हुई थी 2003 के अंदर। और इसकी जो पेट्रोलियम वाली ब्रांच है वो काफ़ी ज़्यादा रेपुटेटेड मानी जाती है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पेट्रोलियम वाली ब्रांच इसकी अच्छी मानी जाती है। इनके एडमिशन प्रोसीजर की बात करूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। या तो 12वीं के बेसिस पर ले लेंगे, या जेईई मेंस के स्कोर के बेसिस पर ले लेंगे, या इसका खुद का एक एंट्रेंस टेस्ट है उसके बेसिस पर आपका एडमिशन ले लेंगे। मतलब आपका इसमें एडमिशन हो जाएगा। और अभी सिचुएशन ये है, पिछले साल की बात करो, इस साल के मेरे को पता है, पिछले साल मेरे थे 95% PCM के अंदर। तो मेरे को सबसे पहले जो CS मिली थी यूपीईएस में मिली थी, क्योंकि कोविड आ गया था। तो सबसे पहले इन्होंने अपना एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, काउंसलिंग वगैरह शुरू कर दी थी। तो मेरे पास में एक ऑफर लेटर आ गया कि आपका CS के अंदर एडमिशन हो गया। तो मैं खुश हो गया, भैया 95% है, अपनी एलिजिबिलिटी से अपन को CS मिल गया। रुको जरा, सबर करो। पर बाद में पता चला एक और दोस्त है, उसके 65% थे, उसको भी CS मिल रही है। फिर एक चीज़ मैंने पढ़ी वहाँ पे, मतलब उसके काउंसलर से जो बात कर रहा था उसने बताया कि अगर आपके 50% या फिर 50% आ रहे हैं मिनिमम, 60% मिनिमम आ रहे, कुछ बताया था उसने, तो आप जो चाहो वो ब्रांच ले सकते हो। कोई तरीका है भीख मांगने का? तो मतलब पहले 4 साल पहले स्थिति कुछ और थी इस कॉलेज की, पर अभी जो ब्रांच आपको लेनी वो ब्रांच मिल जाएगी। मतलब एडमिशन के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, आपको एडमिशन इसमें इजीली मिल जाएगा। तो अब अपन सबसे पहले बात करते हैं यूपीईएस के प्रोज के बारे में। देखो, प्रोज के अंदर इसका सबसे बढ़िया पॉइंट मेरे को लगा यहाँ की फैकल्टीज और जो एकेडमिक्स वाला सीन है वो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। फैकल्टी बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड फैकल्टीज है, मतलब IIT से पढ़ी हुई फैकल्टीज मिलेगी आपको, फॉरेन यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई फैकल्टीज मिलेगी। और केवल मतलब वो डिग्रीज के अंदर क्वालिफाइड नहीं, मतलब आपको सपोर्ट भी काफ़ी करेगी। अगर आपको रिसर्च वर्क कर रहे हो या फिर एकेडमिक्स के अंदर आपको कुछ डाउट सॉल्विंग करवानी है, या फिर आगे आपको हायर स्टडीज में जाना, तो ये कॉलेज आपके लिए थोड़ी सही रह सकती है। एकेडमिक्स के अलावा अगर मैं रिसर्च की बात करूँ तो यूपीईएस रिसर्च में भी अपने स्टूडेंट को काफ़ी हेल्प करता है। अगर आप रिसर्च वगैरह प्रोजेक्ट कर रहे हो तो गवर्नमेंट से यूपीईएस को फंड मिलता है, वहाँ की फैकल्टीज आपको सपोर्ट करती है, फंडिंग मिलती है आपको। तो ये काफ़ी अच्छा सीन दिखा मेरे को इस कॉलेज के अंदर। मैक्सिमम इतने सारे प्राइवेट कॉलेज के रिव्यू कर चुका हूँ, तो उनमें बहुत कम कॉलेजेस के अंदर इतना डिसेंट सीन होता है रिसर्च वगैरह का। उसके अलावा स्टार्टअप वगैरह का जो सेल है वो भी यूपीईएस का काफ़ी एक्टिव, काफ़ी स्ट्रेंथन। अगर आपको स्टार्टअप आइडिया लेके जा रहे हो वहाँ पे, या फिर आपका एक अच्छा फ्रेमवर्क आपने तैयार कर रखा है, आपका आइडिया वहाँ पे लिस्ट हो जाता है, मतलब वो मान लेते, सेलेक्ट कर लेते हैं आपके आइडिया को, तो आपको सपोर्ट मिलता है। उसके अंदर भी फंडिंग वगैरह मिलती है, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है स्टार्टअप के अंदर। तो कह सकता है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम यूपीईएस का वो भी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है, और वहाँ के स्टूडेंट देख रहे हैं उस चीज़ को, उन्होंने मेरे को बताया। और उसके अलावा यूपीईएस का फॉरेन ब्रांड भी काफ़ी अच्छा बिल्ड किया है इन्होंने। फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ आपको काफ़ी मिलेगी, मतलब वहाँ पे आपको MOU साइन कर रखे हैं इन्होंने इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ में, तो वो काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ है। मतलब एक एक्सपोजर मिल रहा है आपको उस टाइप का भी। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ की लाइफ के बारे में। तो मैं कैंपस लाइफ की बात करूँगा, कौन से वाले फैक्टर में ध्यान लगा के सुनना उसको। उससे पहले बात करते हैं अपन इसकी वीकेंड लाइफ के बारे में। वीकेंड लाइफ यहाँ पे काफ़ी डिसेंट है। अब मैंने कोई कॉलेज के रिव्यू के अंदर वीकेंड लाइफ की बात ही नहीं की, अब बस यूपीईएस के अंदर है, क्योंकि यहाँ पे आपको कैंपस लाइफ देख लोगे आप कैसी हो रही होगी, मतलब कौन के अंदर बताऊंगा मैं, इसलिए मैंने सोचा वीकेंड लाइफ जो अच्छी चीज़ है वो तो प्रोज में डालनी पड़ेगी ना। तो वीकेंड लाइफ यहाँ पे यार काफ़ी ज़्यादा मस्त है। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डिसेंट लोकेशन है, बहुत ओपी लोकेशन है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर आपको मसूरी के दर्शन हो जाएंगे, कुछ ही दूरी पर ऋषिकेश को अप्रोच कर लोगे। मतलब वीकेंड के अंदर आप अच्छी खासी दोस्तों के साथ में ट्रिप निकाल के आ सकते हो। 30-40 किलोमीटर के डिस्टेंस के अंदर ही सारी चीज़ें। और एक्चुअल में वहाँ पे लोग जाते हैं, मतलब वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो वीकेंड के अंदर ऐसी ऐसी जगह पे घूम के आते हैं, और पूरा वो हिल स्टेशन टाइप का एरिया, तो आपको वहाँ पे फील बहुत, वाइब बहुत तगड़ी दिखेगी। तो वीकेंड लाइफ के बारे में ये था। अब यार ये सारे जो बातें मैंने कर ली, ये आगे इसके एडवांटेजेस या फिर प्रोज के अंदर यूपीईएस के जितने भी प्रोज थे मैंने आपको लिस्ट कर दिए। अब फीस,
प्लेसमेंट, वहाँ की ग्राउंड रियलिटी, वहाँ की प्लेसमेंट पॉलिसीज, मैनेजमेंट, कैंपस लाइफ, ये सारे कॉन्स के अंदर आएंगे, उनको ध्यान लगा के सुनना। तो कॉन्स के अंदर अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो सबका डाउट रहता है कि फीस कितनी है इसकी। देखो फीस इसकी आपको जो वेबसाइट पे दिख रही है उतनी ही होगी, उसके अलावा आपको कुछ स्कॉलरशिप मिल जाती है तो वो बात अलग है। तो अगर मैं एस्टिमेटेड फिगर लूँ फीस का, ट्यूशन फीस इसकी रह जाती है 4 साल की 13-14 लाख के आसपास। उसके अलावा हॉस्टल फीस लगा तो आपका खर्चा बैठ जाएगा 20 लाख के आसपास। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप कैंपस का हॉस्टल ले रहे हो, बाहर का हॉस्टल ले रहे हो, तो बाहर के हॉस्टल्स की रेट्स अलग अलग होगी। कैंपस का हॉस्टल की रेट तो आपको दिख जाएगी, मतलब मेल वगैरह आ जाएगा आपके पास में। और कैंपस के अंदर भी लिमिटेड हॉस्टल्स है, सारे बच्चे कैंपस के अंदर रिसाइड कर भी नहीं सकते। मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे बाहर वाले हॉस्टल्स में रहते हैं और मैंडेटरी नहीं है कैंपस हॉस्टल के अंदर रहना। तो मैं अगर एक एस्टिमेटेड अमाउंट मान के चलूँ, ट्यूशन फीस प्लस आपने डिसेंट फैसिलिटीज़ का एक हॉस्टल लिया या फिर कैंपस हॉस्टल भी लिया है, तो 20-22 लाख तो आपके आराम से लग रहे हैं वो, ठीक है, वो लग ही रहे हैं। वो डायरेक्ट आपको उस कॉलेज को या फिर उस हॉस्टल वाले मैनेजमेंट को ही देने हैं, आपका उसके अंदर कुछ खर्चा नहीं। वो 20-22 लाख टोटली आप उनको पे कर रहे हो। और कुछ स्कॉलरशिप लग गई तो 1-2 लाख का डिफरेंस आ जाएगा, 3 लाख का डिफरेंस आ जाएगा, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। अब बात करते हैं वहाँ पे रहोगे तो आपके एक्सपेंसेस भी होंगे, लिविंग एक्सपेंसेस भी होंगे, आपके ट्रेवल एक्सपेंसेस भी होंगे, तो उसके अंदर काफ़ी खर्चा लग जाएगा, क्योंकि उसकी जो लोकेशन है, उसकी कनेक्टिविटी है वो आसान नहीं है। वो मैं आपको लास्ट पॉइंट में बताऊंगा कि कनेक्टिविटी किस तरह की है, उसमें कितना खर्चा और कितनी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी। तो आपकी जो कनेक्टिविटी के इशू के कारण भी आपका पैसा बहुत लगेगा, और आप ट्रेवल करोगे तो उसके अंदर भी पैसा काफ़ी जाएगा। तो मैं एक एज अ होल बताऊँ कि आप अगर देहरादून के नहीं हो, आपको दूसरी स्टेट के हो, तो जैसे मैंने जिनसे बात की थी वो दूसरी स्टेट के थे, तो उन्होंने मेरे को बताया, वो भी 4th ईयर के अंदर उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, डिग्री लेना बाकी है बस। तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरा 4 साल का जो खर्चा बैठ रहा है टोटल, कि मैं मेरे खुद के एक्सपेंसेस, जो मैंने बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ एंजॉय नहीं की है यहाँ पे, खुद के एक्सपेंसेस इन्वॉल्व कर लूँ तो मेरा 4 साल का खर्चा बैठ रहा है 25 लाख के आसपास, UPES की डिग्री का, ठीक है। और उसके अलावा अब जो बैच जाने वाला एडमिशन लेने के लिए, तो उनकी ट्यूशन फीस 10% तक बढ़ चुकी है और हर साल वो बढ़ती रहती है। तो अगर आप अब जा रहे हो UPES में एडमिशन लेने के, तो समझ लो 28-30 लाख तक आपका बजट जाने वाला है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। मैं आपके सारे लिविंग एक्सपेंसेस मिनिमम लेके चल रहा हूँ, आपका ट्रेवल का खर्चा, आपका रहने का खर्चा, जो भी एक्स्ट्रा आप करोगे, उसके अलावा जो आप कॉलेज और हॉस्टल को पे करो, सब मान लो। तो अब आप अगर एडमिशन लोगे इसमें, तो 28 से 30 लाख तक का अमाउंट आपका लगने वाला है। ये क्लियर कट है, इससे ऊपर नीचे थोड़ा आपके ऊपर डिपेंड करता है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख ऊपर नीचे हो सकता है। और भैया जिसे मैंने बात की थी उनके 25 लाख लग रहे हैं 3 लाख की स्कॉलरशिप लेने के बाद में। तो अगर हम UPES की बात करें तो ये आपको इतनी फीस देने के बाद में जो एकेडमिक्स और फैकल्टीज वो यहाँ की वर्थ है। पर अगर बात करें इनका मैनेजमेंट, दैट इज़ वेरी पुअर, बहुत ज़्यादा वीक मैनेजमेंट है। अगर आप स्टूडेंट्स कुछ मिलके कुछ अपने डिसीजन करना चाहते हो, पॉलिसी मेकिंग में कुछ चेंज करना चाहते हो, या फिर आप चाहते हो यार एग्जाम्स का थोड़ा शेड्यूल ऐसे वैसे हो जाए, या फिर जो भी चेंज चाहते हैं, और कॉलेज के अंदर बहुत सी दिक्कतें होती है, स्टूडेंट्स फेस करते हैं, तो मैनेजमेंट उनको सुनता है और उनको रिजॉल्व करता है। ये ड्यूटी होती है मैनेजमेंट की कॉलेज के, मतलब जो हायर अथॉरिटीज़ पे लोग बैठे हैं, नीचे वाले नहीं। पर UPES के केस के अंदर ये चीज़ एकदम ही उल्टी पड़ रही है, मतलब वहाँ पे स्टूडेंट्स की बात हायर मैनेजमेंट अच्छे से नहीं सुनता। मतलब जो उसका लोअर मैनेजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है, मतलब आपको छोटे मोटे इशू सॉल्व करवाना है, वो उसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव लोग मिलेंगे, फैकल्टीज़ काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव मिलेंगे। पर वो चेंजेस होते हैं ना जो पॉलिसी मेकिंग को अफेक्ट करते हैं, जो हायर अथॉरिटीज़ ही कर सकती है, उसके अंदर बहुत से स्टूडेंट्स अगर डिमांड कर भी रहे हैं तो उनकी डिमांड को सुना नहीं जाता। ये यार ये चीज़ अपन यहाँ पे फील नहीं कर सकते, जो एडमिशन ले रहा है वहाँ पे जो पढ़ रहा है वो इस चीज़ को फील कर सकता है। पर मैंने जैसे दूसरी कॉलेज का देखा ना यार, जैसे मणिपाल है, सारे में VIT, तो उसके अंदर मैनेजमेंट उनका काफ़ी ज़्यादा, मतलब वो बच्चों की बात सुनते थे, ये मैंने देखा वहाँ पे, मैंने रिव्यूज़ किए हैं, तो उसमें ये पता चला कि बच्चों की बात सुन रहे। पर UPES में ये दिक्कत मैंने सुनी है यहाँ के स्टूडेंट से। तो अब अगला फैक्टर है यहाँ की प्लेसमेंट्स। देखो प्लेसमेंट्स अगर आप CS ब्रांच के अंदर हो तो आपकी प्लेसमेंट अश्योर्ड है कि हाँ 90% केसेस के अंदर आपकी प्लेसमेंट लग जाएगी, भले वो 3 लाख 4 लाख 5 लाख की लगे। मतलब इसका एवरेज पैकेज 4 से 5 LPA ही रहता है, इससे ज़्यादा था 2015-2014 में, इससे ज़्यादा पैकेज रहता था एवरेज इसका। पर रिसेंट ईयर्स में 4 to 5 LPA है इसका एवरेज पैकेज, और हाईएस्ट पैकेज चला जाता है कभी कभी 20, 22, 23 तक चला जाता है। पर उसके अंदर भी कोई इक्के दुक्के केस होते हैं, मतलब बहुत 10-15 लोगों को ऐसे पैकेजेस नहीं लग रहे, और 10 लाख से ऊपर भी बहुत ज़्यादा पैकेजेस नहीं लग रहे इसके अंदर। मतलब कह सकते हैं प्लेसमेंट CS के अंदर लग जाती है, लगने वाला जो सीन बोल रहा है कि आपको एक अच्छा स्टार्ट मिल जाता है करियर के अंदर, CS के अंदर वो चीज़ देखने को मिलेगी। पर अगर मैं बात करूँ कोर ब्रांचेस की, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, उनके अंदर प्लेसमेंट का सीन बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है भाई साहब। मतलब ये आप देख लेना कोई भी ऐड के अंदर, अगर UPES कमिट कर रहा है कि हमारे सारी ब्रांचेस के अंदर 90% प्लेसमेंट है, तो मेरे को नहीं लग रहा है ऐसा सीन है। जैसे मैंने वहाँ के 4th ईयर के स्टूडेंट से पूछे हैं, उन्होंने जितने भी स्टूडेंट से मैंने बात की, उन्होंने एक ही चीज़ बताई कि ये कुछ भी कमिट कर रहे हैं, पर हमको पता है यहाँ पे 20-30% प्लेसमेंट भी नहीं हो रही कोर ब्रांचेस
ब्रांचेस के अंदर। इनकी प्लेसमेंट पॉलिसी मेरे को काफी अजीब लगी। मैंने इतने सारे प्रोज एंड कॉन्स कर दी, कभी मेरे को ऐसा सुनने में नहीं है। कोई एक दो कॉलेज में था, पर बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है, और वो रेयर केस के अंदर यूपीईएस है। देखो मेरे को यार एक फोर्थ ईयर के भैया ने बताया था कि यार प्लेसमेंट में ये सीन है कि कोई कोर ब्रांच का स्टूडेंट है तू, अब तेरी कोर कंपनी में प्लेसमेंट लग गई, मान लो इलेक्ट्रिकल में तेरी प्लेसमेंट लग गई, और कोई 3 LPA की प्लेसमेंट है, तो प्लेसमेंट में बैठ गया। अब तेरे को अगर इच्छा है कि मेरे को दूसरी प्लेसमेंट्स में बैठना है, दूसरे जॉब ऑफर्स को भी मेरे को एक्सप्लोर करना है, तो तू नहीं कर पाएगा। तेरी प्लेसमेंट लग गई, तेरे को अपॉर्चुनिटीज ले ली जाएगी सारी। आपको कोर में लग गई ना, आपकी ब्रांच में लगे, वह आपको कोई अपॉर्चुनिटी है दूसरी प्लेसमेंट में बैठने की। ये अलग ही चीज़ लगी मेरे को। जैसे VIT, मणिपाल, SRM, कोई भी कॉलेज उठा लो आप, उसके अंदर अगर आपकी 3 LPA की प्लेसमेंट लग रही है, मान लो ठीक है, कोर कंपनी के अंदर, और उसके बाद में आपको कोई मास रिक्रूटर आ रहा है वो 5 LPA का बोल रहा है CSIT के अंदर, तो 3 LPA से ज़्यादा का अगर पैकेज है ना, तो आप उनकी प्लेसमेंट में जाके बैठ सकते हो। 3 LPA से कम में अलाउ नहीं करते, पर यूपीईएस में तो सब में अलाउ नहीं कर रहे। अगर लग गई तो साइड में हो जाए भाई साहब। ये अजीब ही सिस्टम दिखा मेरे को। तो ये चीज़ें यार अपन को बाद में फोर्थ ईयर में आते तब रियलाइज होती, तो सोचा आपको बता दिया जाए इन सब बातों के बारे में। और ये सारा करंट सीन है इनका, ये जो अभी कोविड के बाद सिचुएशन है उस टाइम चल रहा है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ की कैंपस लाइफ के बारे में। देखो यार, आप 25 लाख रुपए दे रहे हो, उसके बाद में अगर ये सोच रहे हो कि कैंपस लाइफ बहुत ज़्यादा तगड़ी होगी, बहुत मस्त नाइट लाइफ होगी, नाइट लाइफ में कैंटीन्स वगैरह होगी, बहुत एंजॉय करेंगे, तो आप गलत सोच रहे हो। यहाँ पे कैंपस है मात्र 44 एकड़ का। अगर आप साउथ की कोई भी कॉलेज उठा रहे हो जिनकी फीस 20-25 लाख है, मिनिमम 200 एकड़ का कैंपस दिखेगा आपको। और इसके अंदर आपको फूड कोर्ट के नाम पर 2 फूड कोर्ट दिखेंगे, एक कैफेटेरिया दिख जाएगा। अर्बन कनेक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको यहाँ से अपने कैंपस से शहर जाना है, घूमने फिरने, मॉल वगैरह जाना है, या फिर सिटी में कोई भी काम पड़ गया, तो पूरा एक दिन आपका वेस्ट होगा। क्योंकि यूपीईएस शहर से 18 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर है। आप देहरादून पहुंचोगे, देहरादून में बस स्टैंड से कोई दूसरा एक और स्टैंड है, वहां पे जाना पड़ेगा, वहां से आपको ट्रैकर लेना पड़ेगा, ट्रैकर के थ्रू आपका हॉस्टल को छोड़ा जाएगा। मतलब आप कैंपस के अंदर हो और आपको सिटी का एक चक्कर निकाल के आना है, फिर राउंड मारना है, तो आप कैजुअली नहीं जा सकते। आपको उसके अंदर बहुत जतन करने पड़ेंगे। पूरा एक दिन निकलेगा, उसके अंदर आपको अलग अलग ट्रैकर के थ्रू जाना पड़ेगा, अलग अलग बसेस करनी पड़ेगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना पड़ेगा, लाइनें लगेगी लंबी लंबी, उनमें खड़ा होना पड़ेगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करने के लिए। तो बहुत ज्यादा दिक्कतें सामना करना पड़ेगा यूपीईएस पहुंचने तक, और यूपीईएस से वापस स्टैंड तक आने तक, मतलब अर्बन एरिया में आने तक। तो उसकी अर्बन कनेक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा बेकार लगी मेरे को। और अगर आप कोई बाहर प्राइवेट हॉस्टल लेके भी रह रहे हो, तो भी आप सेफ्टी के पर्पज से 8-9 बजे के बाद में कैजुअली ऐसे निकल नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे आपको सेफ्टी रखनी पड़ेगी। पूरा वो जंगली एरिया है, तो वहाँ पे ऐसे थोड़ा जंगली जानवरों का डर रहता है। मतलब ऐसे जो कैजुअल अपन सोच सकते हैं ना कि हॉस्टल होगा, बहुत अच्छी रोड्स होगी, बाहर रोड लाइट्स लगी हुई होगी, अच्छी अच्छी, तगड़ा अर्बन एरिया होगा, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। एकदम ये समझ लो पहाड़ों के बीच में हर चीज़ बनी हुई है, चारों तरफ जंगली माहौल है। ये वाला सीन आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की। और एक कि आप स्ट्रिक्टनेस भी अटेंडेंस पॉलिसी के अंदर, अटेंडेंस पॉलिसी के अंदर 75% मस्ट है, तो मस्ट है, आपको अटेंडेंस पूरी रखनी पड़ेगी। तो यार मैं यूपीएस के प्रोज एंड कॉन्स को कवर करने की पूरी अच्छे से कोशिश की है। तो मैं आपको एक सिंपल सा कंक्लूजन दे देता हूँ। देखो यूपीएस की फैकल्टीज एकेडमिक्स काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है, रिसर्च काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। इसके अलावा अगर प्लेसमेंट्स की बात करो तो CSIT में आपकी प्लेसमेंट लग जाती है। बहुत अच्छे पैकेजेस नहीं है, पर हाँ प्लेसमेंट आपकी लग जाएगी। पेट्रोलियम में प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। पर अगर आप कोर ब्रांचेस की बात करो तो प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा सही नहीं है। बहुत प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेगी। जो दिखाया जा रहा है वो हो नहीं रहा कोर कंपनीज के अंदर। मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा सही नहीं है, बहुत दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है मैनेजमेंट के साथ में। कैंपस लाइफ इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। अगर आपको माउंटेनियस रीजन पसंद है, मतलब आपको वादियाँ पसंद है, तो आपके लिए कैंपस लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। पर एज अ होल देखो, एक कॉलेज के अंदर नाइट लाइफ भी अच्छी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेगी यहाँ पे। बाकी अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिले तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना। अगर चैनल पे नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तब तक के लिए हैप्पी, टेक केयर, जय हिंद।